आखिरकार फैक्ट्री में हीरे कैसे बनते हैं और क्या आपको पता है हीरे को कोयले की खदान से कैसे निकाला जाता है और क्यों कोयले की खदान में बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं और क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे कहां पर तैयार होते हैं और कैसे हीरे को चमकाया जाता है और कैसे हीरे को पानी के प्रेशर की मदद से काटा जाता है। हीरा एक ऐसा आभूषण है जिसकी चमक की पूरी दुनिया दीवानी है। सबसे पहले बात करते हैं कि हीरे को खदान से कैसे निकाला जाता है। तो आपको बता दें कि हीरे के पत्थर को कोयले की खदान से निकालना एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल प्रोसेस होता है। कोयले की खदान से हीरे को निकालने के लिए सबसे पहले एक बड़ी टीम आती है जिसमें कई प्रोफेशनल कारीगर होते हैं और वो सभी इन कामों में प्रोफेशनल हैं तो माहिर होंगे डेफिनेटली। अब बड़ी टीम आने के बाद यहाँ पर कोयले की खदान से हीरों को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया जाता है और इन्हीं मशीनों की मदद से कोयले की खदान से कारीगर हीरे को निकालते हैं, जो कि जोखिम भरा काम होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीरे कोयले की खदान में काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसके चलते कोयले की खदान से हीरे को निकालने में कुछ महीने या सालों का समय लग जाता है। अब आपको बता दें कि जब कारीगर की मेहनत से कोयले की खदान से हीरा निकाला जाता है तो खदान से निकला हुआ हीरा एक नॉर्मल पत्थर की तरह ही दिखता है, जिसे देखने पर कोई भी नहीं बता सकता है कि ये हीरा है। जी हाँ, खदान से बड़े बड़े हीरे के पत्थरों को निकालने के बाद मजदूरों की सहायता से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद इन पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर कारीगर की मदद से उन्हें हीरों में तब्दील किया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद उन सभी पत्थरों को मशीनों से उतारा जाता है। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उन सभी हीरे के पत्थरों को कारीगरों तक पहुंचा दिया जाता है ताकि अपनी कारीगरी की मदद से इन पत्थरों को हीरे में तब्दील करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कोयले की खदान से हीरे के पत्थर को निकाला जाता है तो वो पूरी तरह से काले और आम पत्थरों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन फैक्ट्री में लाने के बाद कारीगरों की मदद से छोटी छोटी मशीनों से उन पत्थरों से हीरा तैयार किया जाता है। एक पत्थर की तरह ही दिखने वाले हीरे को लेजर जैसे आधुनिक चीजों की मदद से बड़ी ही सावधानी बरतते हुए हीरे का शेप देते हुए पत्थर को काटा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें लेजर का इस्तेमाल करके पत्थर को हीरे का आकार दिया जाता है। अब हीरे का शेप लेने के दौरान हीरे के ऊपर के क्राउन को बहुत ही सावधानी से हटाया जाता है और नीचे के आकार को देते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। जब पत्थर को हीरे का शेप दिया जाता है तो उसे अलग अलग शेप में काटा जाता है। जैसे कोई हीरा अंगूठी के लिए तैयार किया जाता है तो किसी हीरे को हार के लिए तैयार किया जाता है, तो उसी हिसाब से हीरे को आकार दिया जाता है, क्योंकि कारीगर खुद ही डिसाइड करते हैं कि इन हीरों को एक्सीलेंट कट, वेरी गुड कट या गुड कट में काटना है, जिसका कट से हीरे के सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसी कट को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद कारीगर हीरो को काटकर उसका शेप देते हैं। वैसे इस काम को करने के लिए एक नया तरीका भी लाया जाता है जिससे शेरन प्लांटिंग बोलते हैं। दरअसल शेरन प्लानिंग में डायमंड शेरन प्लानर मशीन होती है जिसमें डायमंड को डाला जाता है, फिर उसे मशीन स्कैन करती है और उसकी 3D इमेज तैयार करती है, जिसके बाद इमेज की जांच पड़ताल करने के बाद डायमंड का डिजाइन कंप्यूटर के थ्रू तैयार किया जाता है। अब यहाँ तक कि ये मशीन ये भी बता देती है कि किस तरह डायमंड का डिजाइन देने से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही इस मशीन का इस्तेमाल रफ डायमंड सोर्ट में भी किया जाता है। अब जहाँ यह मशीन बता देती है कि इस रफ डायमंड हो किस आकार में काटना है, डिजाइन फाइनल होने के बाद ये मशीन खुद ब खुद हीरे पर लेजर की मदद से निशान बना देती है और इसके बाद हीरे को पैक करके आगे कटिंग के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही पैक के ऊपर कटिंग से जुड़ी सभी जानकारी लिखी होती है ताकि कारीगर इसे तय किए गए डिजाइन में ही काट सके। जैसा कि आपने सभी हीरो को देखा होगा कि वो लट्टू के आकार की तरह ही होता है। वैसे इस काम को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ज्यादातर कारीगर इसी तरीके को अपनाते हैं और इस काम को करने के लिए करीबन 3 हफ्तों का समय लग जाता है। इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि जब हीरे को लट्टू का आकार दिया जाता है तो उसे एक व्हील के ऊपर घिसा जाता है, जिसकी वजह से घेरा काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसकी वजह से इन पर दोबारा काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लगातार एक हीरे पर ज्यादा देर तक काम नहीं किया जा सकता है। जब हीरा ठंडा हो जाता है उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। हीरे को काटने के लिए चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई हो, लेकिन फिर भी हीरे को बनाने का कार्य ग्रुप के हाथों से ही किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और शायद इसी वजह से आज हीरे की फैक्ट्री में कारीगर मौजूद होते हैं जो डिजाइन से लेकर उसकी कटिंग को बड़ी ही सावधानी के साथ करते हैं। डिजाइन, आकार और शेप देने के बाद अब बारी आती है हीरे की चमक की। हीरे को
सबसे पहले राउंडिंग मशीन में डाला जाता है। वैसे माना जाता है कि एक अच्छे हीरे में 57 से 58 फैसेट्स होते हैं। इसके बाद हीरे की बारीकियों पर बड़ी ही सावधानी के साथ काम किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हीरे के शेप में या फिर उसकी कटिंग में है तो उसे कारीगरों के पास दोबारा से भेजा जा सके, ताकि वो उन हीरों को दोबारा से सही शेप और कटिंग दे सके। वही जो हीरे परफेक्ट है तो उन्हें आगे प्रोसीड करके दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां हीरे पर लगे छोटे छोटे से कट हटाकर उसकी चमक पर काम किया जाता है। इस आखिरी राउंड के बाद हीरा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद लोग इसे खरीद कर पहनते हैं, जिसके बाद इन लोगों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, यह थी डायमंड की कटिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।